नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। कात्यायनी माता के नवरात्रि के इस महा उपाय की वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक विशेष वीडियो है जो हमने उन सभी के लिए बनाया है जो अपने जीवन में कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, जिनको आर्थिक परेशानियों ने घेर रखा है, मानसिक परेशानियों ने घेर रखा है, जिनके जीवन में कोई ना कोई कमी है और जिसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों के बाद भी उनको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके अगर आर्थिक हालात ख़राब हैं, पैसे की बहुत तंगी है, कर्जा बहुत चढ़ गया है, या आपके पास नौकरी नहीं है, आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या आपके जीवन में अन्य कोई समस्या है, तो ये इच्छा पूर्ति आपके लिए उपाय लेके आए हैं। ये इच्छा पूर्ति उपाय जो कि आपको कात्यायनी माता के नवरात्रि पर ही करना है। कात्यायनी माता को समर्पित होता है नवरात्रि का छठा दिन, और ये जो दिन है, ये जो तारीख है, ये बहुत ही शुभ घड़ी आपके लिए लेके आई है, शुभ संयोग लेके आई है। इसीलिए आपके लिए हमारे ज्योतिष से निकाला गया है ये विशेष उपाय, जिसको अगर आप करते हैं इस दिन तो अवश्य ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उनका हरण माँ कात्यायनी कर लेंगी। आप सभी जानते होंगे माँ की महिमा को। माँ कात्यायनी माता का वह रूप है जो सारे दुखों को पल भर में हर लेती हैं। माँ कात्यायनी वह देवी हैं जिनका प्रकाट्य ही अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए हुआ है। इसीलिए इन देवी के लिए विशेष उपाय है। इस उपाय को प्रत्येक जन को करना चाहिए। इसके उपाय के परिणाम स्वरूप आपको जो फल प्राप्त होगा वो बहुत शुभ होगा। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बात करेंगे छठे नवरात्रि की अन्य पूजा विधि की, और साथ ही बताएंगे आपको कि आखिर आपको किस प्रकार से ये उपाय करना है, ये महा उपाय है क्या। तो छठा नवरात्रि, इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपको माता की आराधना करनी है। माँ की आराधना करने के लिए आपने 9 दिन अगर घर में पूजा कर रहे हैं और आपने कोई चौकी लगाई है, माता की कलश स्थापित किया है, अखंड ज्योत जलाई है, या आपने खेतड़ी बोई है, तो वहाँ कोई स्थान होगा, वहाँ पर आप बैठें। अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं किया है और फिर भी ये उपाय करना चाहते हैं, तो जो भी आपका पूजा स्थल है, जो आपको लगे अपने घर में उपयुक्त स्थल है जहाँ पे आप बैठ के पूजा कर सकते हैं, तो वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। माँ आदिशक्ति की कोई एक तस्वीर या कोई एक प्रतिमा लीजिए, उसको वहाँ पर एक चौकी पर, किसी पटरे पर या कोई स्थान है वहाँ पर उसको साफ़ कीजिए। साफ़ करके उस पर गंगा जल और शुद्ध जल से छींटे दीजिए। उसके ऊपर संभव हो तो नीला कपड़ा बिछाइए और उस पर माता की तस्वीर को स्थापित कीजिए। जिन लोगों ने नवरात्रे रखे हैं और पहले से ही जिन्होंने माता की प्रतिमा या तस्वीर रखी है, जो 9 दिन पूजा उपवास कर रहे हैं, उन्होंने खेतड़ी आदि बोई होगी या कलश रखा होगा, अखंड ज्योत जलाई होगी, जो भी किया है, तो वहाँ पे आसन लगा के बैठें। तो सबसे पहले पूजा आरंभ करेंगे और कलश की पूजा करेंगे। कलश जो है वो गणेश जी का स्वरूप है, इसीलिए आपको सबसे पहले कलश की पूजा करनी है। और कलश के बाद आपने अगर ज्योत जला रखी है तो अवश्य ही आपको अग्निदेव के रूप में उस ज्योत की पूजा करनी है। पूजा कैसे करते हैं? सबसे पहले ऐसे पानी से छींटे दीजिए। पानी से छींटे देने के बाद तिलक लगाइए, रौली से अक्षत अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, तो वस्त्र के रूप में मौली जो होती है, जो कलावा धागा बांधते हैं हाथ में, उसका एक टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए कलश देव पर। वह अर्पित करने के बाद घी का दिया अगर आपने नहीं जलाया है तो वह जलाइए, धूप दिखाइए, फूलों की माला पहनाइए, खुले फूल अगर आपके पास हैं तो वह फूल अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद मुखमोजनार्थम नैवेद्यामि, आप उनको भोग लगाने के लिए मिश्री है तो मिश्री चढ़ाइए 4 दाने, या बतासा है बतासा चढ़ा दीजिए। जो हमारे गांव देहात पे रहने वाले हैं दर्शक बहुत सारे, वो बतासा चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं। अगर फल है तो ऋतु फल आप उनको कोई भी अर्पित कर सकते हैं, वो चढ़ाइए। उसके बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, गणेश जी का आवाहन कीजिए, गणेश जी को याद कीजिए, और उसके बाद आप पूजा करेंगे अग्निदेव के रूप में जो आपने ज्योत जलाई है उनकी। इसी प्रकार से पहले तिलक लगाएंगे, चंदन तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे। फिर आपने करनी है माता की पूजा। माता की पूजा क्योंकि आप आज विशेष दिन है, इस दिन आप इस उपाय को अगर करना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी की तस्वीर अवश्य रखिए। आपने माँ आदिशक्ति की पूजा की होगी, आदिशक्ति की तस्वीर अपने घर पे रखी होगी, बहुत उत्तम है। माताएं एक ही हैं और माँ कात्यायनी जो है उन्हीं का एक स्वरूप है, परंतु इस उपाय के लिए माँ कात्यायनी के स्वरूप का होना आवश्यक है, क्योंकि हम ये उपाय जो करेंगे वो
माँ आदिशक्ति के सामने नहीं, माँ कात्यायनी के सामने करेंगे, माँ दुर्गा के सामने नहीं करेंगे। ये उपाय और ये निवेदन हम माँ कात्यायनी से करेंगे। इस जो इच्छा को पूर्ति करेंगी वो माँ कात्यायनी करेंगी। हमारी इन परेशानियों का जो हरण करेंगे माँ कात्यायनी का स्वरूप करेगा, क्योंकि माँ कात्यायनी का वो स्वरूप है जो इस दिन आपको शुभ फल दे सकता है। इसीलिए आपको माँ कात्यायनी की तस्वीर वहाँ पे रखनी चाहिए। नियमित पूजा के लिए जो नियमित पूजा करते हैं वो आदिशक्ति की जो आपने दुर्गा देवी की तस्वीर रखी है उसी में माँ कात्यायनी का स्वरूप को देखें और उनकी पूजा करेंगे। पहले स्नान कराइए, छींटे दीजिए, माता को साफ़ कर दीजिए। उसके बाद तस्वीर साफ़ करके तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, खुले फूल अर्पित कीजिए। अगर आपके पास इत्र फुलेल लेपनम अर्थात वो इत्र आपके पास है तो इत्र अर्पित कीजिए। एक कॉटन पे, रुई पे इत्र लीजिए थोड़ा सा, वह सुगंधित आप अर्पित कीजिए माता को। उसको अर्पित करने के बाद माता का श्रृंगार कीजिए, माता को लाल चुनरी चढ़ाइए, लाल चुनरी के साथ श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाइए और कुमकुम लगाइए माता को। और माता को फूलों की माला, पुष्प आदि अर्पित करने के बाद अब माता को भोग लगाएंगे। आपके पास मिश्री है, मिश्री से भोग लगाएं, आपके पास बताशे हैं, बताशे से भोग लगाएं। वैसे माँ आदि शक्ति के जो कात्यायनी स्वरूप हैं इनको विशेष रूप से शहद प्रिय है। इस दिन आप इस विशेष उपाय का एक भाग आपको बता रहे हैं कि आप माता को खीर बनाएं, उस खीर में चीनी की जगह, शक्कर की जगह शहद का प्रयोग करें। शहद युक्त मखाने की खीर के साथ माता को भोग लगाएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, सर्वप्रथम पूरी होगी। माँ शीघ्र ही आपकी उस इच्छा को सुनेंगे और पूरी करेंगे। आपको लगानी है मखाने की खीर, उसमें डालना है शहद, मीठे की जगह शहद डालिए और उससे माता को आपको भोग लगाना है। आप ऋतुफल अर्पित कीजिए, माता को नमस्कार कीजिए, माता का ध्यान कीजिए, माँ आदिशक्ति की दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर आप इस दिन कवच सुन रहे हैं तो उत्तम है, अगर नहीं सुन रहे हैं तो इस दिन आपको अवश्य ही चंडी कवच या दुर्गा कवच जिसे कहते हैं वो सुनना चाहिए। दुर्गा रक्षा कवच आपके इसी देवभूमि चैनल पर दुर्गा रक्षा कवच हमने संस्कृत में, जो कि ओरिजिनल होता है, जो देवी भागवत पुराण है उसमें जो संस्कृत में वर्णित है उसको हमने संस्कृत में भी आपको सुनाया है और उसको हिंदी अनुवाद के साथ हिंदी में भी आपके लिए अपलोड किया है। उसको आज आपको अवश्य सुनना है। दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय आज के लिए हमने आपके लिए पहले से अपलोड कर दिए हैं, अध्याय 9 और अध्याय 10। उसको भी सुनना ना भूलें, इनको सुने। उसके बाद आपको करना है वो महा उपाय जिसके लिए हमने आरंभ में ही बोला था। जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में एक नई बहार आए, जो लोग परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान है या मानसिक रूप से परेशान है, या जो उनका जीवन है वो सही नहीं चल रहा है, कारण कोई भी हो सकता है। कारण हो सकता है कि आपकी नौकरी ना हो, आपका व्यवसाय ना चल रहा हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया हो, या आपके घर में बहुत ही क्लेश का माहौल रहता हो, आपका पारिवारिक जीवन सही नहीं चल रहा हो, शादी किसी की नहीं हो रही हो, जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में हैं, अगर किसी के संतान भी नहीं हो रही है तो उन सभी इंसानों को यह उपाय आज के दिन करना चाहिए। इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। आप अगर माता कात्यायनी के नवरात्रे पर, छठे नवरात्रे पर इस उपाय को करते हैं, इसको करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को अवश्य प्राप्त होता है और उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको माता पूरी करती हैं, ऐसा माना जाता है। और इसी मान्यता के आधार पर इस उपाय को हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप ये उपाय कीजिए, माता आपकी भी इच्छाएं पूरी करेंगी। हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे, माता से प्रार्थना में निवेदन करेंगे कि माता हमारे जितने भी श्रोता हैं या जो माता के भक्त हैं, जो परेशान हैं, उन सभी की परेशानियां, जो उपाय कर रहे हैं उनकी परेशानियों को माता अवश्य ही हरण कर ले और उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। करना क्या है आपको कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो एक पान का बीड़ा बनाइए, मीठा पान लेके आइए, मीठे पान में 2 लौंग लगाइए, एक बताशा रखिए, एक छोटी इलायची रखिए और 1 रुपये का रखिए सिक्का। और उसके बाद आंख बंद कीजिए। आपका जो निवेदन है, जो आपकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति आप माता से चाहते हैं, आपके जीवन में जो परेशानी है, जिसका हल आपको चाहिए, जिस परेशानी से आपको छुटकारा चाहिए, जिस परेशानी से आपको मुक्ति चाहिए, वह परेशानी हाथ जोड़ के हाथ में वह पान का बीड़ा और जो सामग्री बोली है उसको लीजिए और माता को निवेदन कीजिए। हे माँ कात्यायनी,
आज आपके इस नवरात्रि के अवसर पर, आपके इस दिन पर हम आपको याद कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी इच्छा है, हमारे जीवन में ये परेशानी है, इस परेशानी का आप हरण करें। इसके निमित्त यह पान का बीड़ा हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें। इस प्रकार से अपनी परेशानियों को बताते हुए, माता को नमस्कार करते हुए वह पान का बीड़ा माता को अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के माता से निवेदन कीजिए। उसके बाद आप दुर्गा रक्षा कवच का पाठ कीजिए। पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुनिए, उसके लिए वीडियो हमने पहले से अपलोड किया है। आप हिंदी में भी सुन सकते हैं, संस्कृत में भी सुन सकते हैं। दुर्गा रक्षा कवच आपके इसी चैनल पर पहले से अपलोड किया गया है, उसको सुनिए। संस्कृत के साथ हिंदी में सुनेंगे सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि वही ओरिजिनल होता है। बाकी तो हिंदी में ट्रांसलेट करके आज यूट्यूब पे भंडार है, पता नहीं लोग क्या क्या, जिनको नहीं पता है ज्योतिष का ABCD, वो भी जो यूट्यूबर हैं आजकल कुछ भी डाल रहे हैं। ये आपका ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारा ज्योतिष संस्थान 45 साल पुराना ज्योतिष संस्थान है, इसीलिए हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वो तथ्यों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। इसीलिए इधर उधर भ्रमित मत होइए, चीज़ों को शालीनता के साथ, शांति के साथ समझिए। जो लोग इधर उधर से वीडियो डाल रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पुराण बना के डाल देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो देवी भागवत पुराण में वर्णन मिलता है, जो मार्कंडेय द्वारा, जो ऋषि मार्कंडेय हैं उनके द्वारा जो कथन कहे गए हैं, वही दुर्गा सप्तशती है। और उन्हीं के द्वारा कहा गया जो चंडी रक्षा कवच है, दुर्गा रक्षा कवच है, उसको सुनना चाहिए। संस्कृत और उसके साथ हिंदी में हमने वर्णन किया है ताकि आप समझ भी सकें, तो उसको आपको अवश्य सुनना है। ये सुनने के बाद माता कात्यायनी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद माता को नमस्कार करेंगे। अपने दिन को शालीनता के साथ व्यतीत करेंगे। किसी के प्रति वैर भाव, द्वेष, छल, कपट, छिद्र नहीं लेके आना है। किसी पे रोष नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। माता के चरणों में ध्यान को लगाते हुए, मन को लगाते हुए दिन व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। संभव हो तो रात्रि को कीर्तन करेंगे या जागरण करेंगे। जो लोग इस उपाय को प्रातः काल नहीं कर पाते हैं, 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो नहीं कर पाते हैं, या 12 बजे से पहले पहले तो आपको कर लेना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इस उपाय को आप करेंगे सायंकाल को, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद अर्थात 7 बजे से और 9 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। पुनः आप माता की जब सायंकाल की आरती करते हैं ना, उस समय आप इस उपाय को कीजिएगा। ये उपाय करेंगे, हम आशा करते हैं कि माता अवश्य ही आपकी परेशानियों को दूर करेगी, आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर आएंगी। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है कात्यायनी माता की। माँ सबका कल्याण करें। वीडियो को कृपया लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ कात्यायनी, जय माता दी लिखना ना भूलें। माँ सबका कल्याण करेंगी। जय माता।